हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में बात करेंगे। रिवर्स कार्नोट साइकिल जो है वो आपकी एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है। ये हीट इंजन के अपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट करती है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑपरेट करती है। यहाँ पे जो हीट और वर्क इंटरेक्शंस होते हैं वो हीट इंजन के रिवर्स होते हैं। हीट जो है उसको हम लोग कम टेम्परेचर पे रिमूव करते हैं और हाइयर टेम्परेचर पे हम उसे रिजेक्ट करते हैं। और जो ये प्रोसेस है आपका हीट रिमूवल का और हीट रिजेक्शन का, ये बाहर से सिस्टम को वर्क सप्लाई करके पूरा किया जाता है। यहाँ पे आपको टीएस और पीवी डायग्राम शो किए गए हैं। ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, ये आपका टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है। अगर हम लोग बात करें कि किस सीक्वेंस में आपके ऑपरेशंस यहाँ होते हैं, तो हम लोग इन प्रोसेस की जो भी प्रोसेस आपके पीवी और टीएस डायग्राम में हो रहे हैं हम उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम 1 से 2 प्रोसेस की बात करते हैं। जब हम 1 से 2 प्रोसेस की बात करते हैं तो ये आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस है। यहाँ पे आपकी एयर को एडियाबैटिकली कंप्रेस किया जाता है एक्सटर्नल पावर की हेल्प से। जो टेम्परेचर आपका होता है वो T2 से T1 हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है और यहाँ पे आपका प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। आपकी वॉल्यूम जो है वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है। वहीं जब हम लोग प्रोसेस 2 से 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस चलता है। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस पे आपकी हीट जो है वो रिजेक्ट की जाती है बाहर, जो कि टेम्परेचर जो है यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन में वो कांस्टेंट मेंटेन होता है T1, मतलब आपके 2 और 3 पॉइंट पे जो टेम्परेचर रहेगा वो T1 रहेगा। वहीं जब हम प्रोसेस 3 से 4 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है एयर का सिलेंडर की क्लियरेंस स्पेस में, और जो आपका टेम्परेचर है वो T1 से गिर के T2 हो जाता है, मतलब आपका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। आपके प्रेशर में भी कमी आती है और आपका वॉल्यूम जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं प्रोसेस 4 से 1 की, तो जब हम प्रोसेस 4 से 1 की बात करते हैं यहाँ पे आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन चलता है। यहाँ पे आपकी हीट जो है वो कोल्ड स्पेस से एक्सट्रैक्ट की जाती है या फिर एब्जॉर्ब की जाती है एट टेम्परेचर T2। यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट मेंटेन रहता है। यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट मेंटेन रहता है। वहीं ये आपके चारों प्रोसेस हैं जिनके बेसिस पे आपकी साइकिल जो है वो ऑपरेट करती है। यहाँ पे आपके ये सारे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस गिवन है। प्रोसेस 1 से 2, प्रोसेस 2 से 3, प्रोसेस 3 से 4, प्रोसेस 4 से 1। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इनको नोट डाउन कर सकते हैं। वहीं जब हम लोग हीट एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं या हीट रिजेक्शन की बात करते हैं, हमने बात करी कि आपके जो दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस हैं उन पे आपका हीट एब्स्ट्रैक्शन यानी कि हीट एब्जॉर्ब और हीट रिजेक्शन आपका चलता है। तो यहाँ पे जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं तो जो आपका हीट एब्स्ट्रैक्शन रहेगा, जो आपका Q2 रहने वाला है, वो आप टीएस डायग्राम से देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो आपकी टीएस डायग्राम का एरिया होने वाला है। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो जो एरिया जिसमें आपका Q2 देखा जा रहा है वो ये है। यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों के बीच में जो एंट्रोपी लाइन है उसके बीच में जो एंट्रोपी आपकी वो ds है, एंट्रोपी चेंज आपका ds है। वहीं जब आप इसको हाइट को देखेंगे तो आपका टेम्परेचर जो है वो इस पॉइंट पे T2 है। तो आपको इसका एरिया लेना है। आपको पता है ये आपका एक स्क्वायर रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये जो रेक्टेंगल रहेगा इसका जो एरिया रहने वाला है वही आपका हीट रिजेक्ट एब्जॉर्ब्ड रहने वाला है। तो हीट एब्जॉर्ब जो है हमारी वो T2 इंटू ds हो जाएगी। वहीं जब आप लोग हीट रिजेक्टेड की बात करेंगे, Q1 की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपका ऊपर वाली जो लाइन है उस पर टेम्परेचर जो है वो T1 है और जो आपका ये डिफरेंस है वो ds है। तो आपकी लेंथ जो हो गई वो T1 हो गई, जो आपकी ब्रेड्थ हो गई वो ds हो गई। तो आपका जो एरिया रहने वाला है यानी कि हीट रिजेक्टेड रहने वाली है वो T1 ds रहने वाली है। तो हम लोगों ने जब बात करी हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट एब्स्ट्रैक्टेड की तो वो है Q2 इक्वल्स टू T2 ds। वहीं जब हमने बात करी हीट रिजेक्टेड की तो वो है Q1 इक्वल्स टू T1 ds। तो आपको जो वर्क इनपुट रहने वाला है W वो हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब्ड, ये आपको पता ही है। हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब्ड होता है। तो हीट रिजेक्टेड जो है आपकी वो है Q1, हीट एब्जॉर्ब्ड जो है वो है Q2। तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 माइनस Q2, दैट इज T1 ds माइनस T2 ds, या फिर हम उसे लिख सकते हैं T1 माइनस T2 ds। वहीं जब हम रेफ्रिजरेटर की COP की बात करते हैं तो वो क्या होती है, हीट एब्स्ट्रैक्टेड एट लो टेम्परेचर अपॉन वर्क इनपुट। तो हीट एब्स्ट्रैक्टेड जो है आपकी वो कितनी है, वो आपका Q2 है। हीट एब्स्ट्रैक्टेड जो है यहाँ पे आपका क्या है, Q2। वहीं जब हम लोग हीट
वर्क इनपुट की बात करते हैं तो अभी अभी हमने बात करी, हमारा वर्क इनपुट क्या है, Q1 माइनस ऑफ Q2। तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर की वो आएगी T2ds ओवर T1 माइनस T2ds, या फिर आप उसे T2 ओवर T1 माइनस T2 भी लिख सकते हैं। वहीं जब आप लोग हीट पंप की बात करते हैं, सीओपी ऑफ हीट पंप, तो आपका हीट रिजेक्टेड एट हाइयर टेम्परेचर अपॉन वर्क इनपुट होता है। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है। तो हीट रिजेक्टेड जो है आपकी वो है Q1 या फिर T1ds, और वर्क इनपुट जो है आपका वो है T1 माइनस T2ds। तो यहां से आपका ds कैंसिल हो जाएगा, आपके पास हीट पंप की सीओपी आ जाएगी T1 ओवर T1 माइनस T2। देखिए, हम लोग जब यहाँ पे सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर या सीओपी ऑफ हीट पंप की बात करते हैं रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल के बेसिस पे, तो हमारी जो रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल है ये सबसे एफिशिएंट होती है। मतलब इन फॉर्मूलाज, थियोरेटिकल फॉर्मूलाज के बेस पे हमारी जो सीओपी आने वाली है वो सबसे ज्यादा आने वाली है। हमारा जो रिवर्स कार्नोट साइकिल है वो मोस्ट एफिशिएंट कहलाएगा। पर प्रैक्टिकली हम जो है रिवर्स कार्नोट साइकिल को यूज नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है, आपने अभी देखा कि वहां पे 2 एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहे हैं और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस चल रहे हैं। जब आपका एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो आपका मशीन जो है वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे काम करेगा। वहीं जब हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे तो आपकी जो मशीन है वो बहुत स्लो स्पीड में काम करेगी। तो ये जो वेरिएशन है आपकी मशीन की वर्किंग के, कि एक बार वो हाई स्पीड पे काम करेगी, फिर एक बार लो स्पीड पे, एक बार फिर हाई स्पीड पे काम करेगी और एक बार फिर बहुत ही स्लो स्पीड पे काम करेगी। तो इस वेरिएशन की वजह से आपकी ये जो साइकिल है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती है। वहीं जब हम लोग बात करते हैं, एक बार के लिए हम लोग बात करते हैं कि भाई जो आपको एक्सप्रेशंस मिली हैं, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के लिए कार्नोट साइकिल में, उन्हीं के बेस पे अगर हम बात करें तो जो आपकी कार्नोट की सीओपी होती है वो आपके ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स पे डिपेंड करती है। वो T1 और T2 पे डिपेंड करती है, ना कि वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर। हमें यहाँ ये हमारे रिवर्स कार्नोट साइकिल जो है वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि हम कौन सा वर्किंग सब्सटेंस जो है यूज कर रहे हैं। जो भी हम टेम्परेचर मेंटेन करा रहे हैं, हमारे ऑपरेटिंग टेम्परेचर रहने वाले हैं, उसी के ऊपर हमारे कार्नोट की सीओपी जो है वो डिपेंड करेगी। वहीं जैसे हम रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, मतलब अपने कूलिंग प्रोसेस की बात करते हैं, तो T2 जो होता है वो आपका रेफ्रिजरेटिंग टेम्परेचर होता है, और T1 जो है वो आपका हीट रिजेक्शन टेम्परेचर होता है सराउंडिंग का। जहां पे आप हीट रिजेक्ट करेंगे वो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है। अगर आप लोवेस्ट पॉसिबल रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो आपका 0 रहने वाला, मतलब आपका T2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आपका T2 0 हो जाएगा तो आपकी सीओपी जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ देखिए, जब हम लोग सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, T2 ओवर T1 माइनस T2। तो जब आपका T2 जो है, मतलब आपका रेफ्रिजरेटिंग टेम्परेचर जो है वो 0 हो जाएगा, तो आपकी जो सीओपी होने वाली है रेफ्रिजरेटर की वो क्या हो जाएगी, 0। वहीं अगर हम कह दें कि आपका T2 और T1 जो है, मतलब जो मैक्सिमम टेम्परेचर आपके मैक्सिमम रेफ्रिजरेटिंग टेम्परेचर आपका रह सकता है वो कितना हो सकता है, T1, क्योंकि T1 आपके बाहर जो आप हीट रिजेक्ट कर रहे हैं वो टेम्परेचर है। तो मैक्सिमम हीट जो आप निकालेंगे वही आप बाहर भेज सकते हैं। तो आपका जो मैक्सिमम टेम्परेचर T2 जो है वो किसके बराबर हो सकता है, T1 के। अगर मान लीजिए आपका T2 जो है वो T1 के बराबर हो जाता है, मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाता है, तो आपका यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है वो क्या हो जाएगी, एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। तो आपकी जो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर है, वो रेफ्रिजरेशन है, वो कहां से कहां तक वेरी करती है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। वहीं जब हम लोग हीट पंप की बात करें, अगर सीओपी ऑफ हीट पंप की बात करें, तो आपका T1 जो है वो टेम्परेचर जो कि आप बाहर फेंक रहे हैं, जिस टेम्परेचर पे आप लोग क्या कर रहे हैं, हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपका जो T2 है वो 0 हो जाता है। T2 अगर आपका 0 हो जाता है तो आपकी हीट पंप की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, T1 अपॉन T1। तो वो क्या हो जाएगी, सीओपी ऑफ हीट पंप इज 1। वहीं अगर मैं बात करूं कि आपका T1 और T2 जो दोनों है वो बराबर हो गए, तो आपकी सीओपी ऑफ हीट पंप जो आएगी वो इन्फिनिटी आएगी। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि सीओपी ऑफ हीट पंप जो वो कहां से कहां वेरी करती है, वो 1 से इन्फिनिटी वेरी करती है। तो आपको सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर और सीओपी ऑफ हीट पंप के वेरिएशंस के बारे में पता चल गया। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर वो 0 से इन्फिनिटी वेरी करेगी, सीओपी ऑफ हीट पंप जो है वो 1 से इन्फिनिटी तक वेरी करने वाला है। अब अगर मुझे मैक्सिमम पॉसिबल सीओपी चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, जो भी आपका कोल्ड बॉडी टेम्परेचर मतलब T2 जो है उसको आपको मैक्सिमम लेना होगा। वहीं जो आपका हॉट बॉडी टेम्परेचर T1 है वो मिनिमम से मिनिमम जो भी मिनिमम पॉसिबल हो सकता है वो आपको लेना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम सीओपी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। थैंक यू।